इदरीस साहब, चेंबर के मैनेजमेंट कमेटी के लोग, कराची के बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, डिप्लोमेटिक कॉर से आए हुए सारे भाइयों और इस पूरे हॉल के अंदर लेडीज़ एंड जेंटलमैन सारे तशरीफ़ जो रखते हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू करने से पहले अपनी तकरीर, कल रात को जो इंसिडेंट हुआ है उसकी पुरज़मत करता हूँ। दहशतगर्दों को ये वार्न करता हूँ कि वो कहीं भी हो, ये बुज़दिलाना हरकतें जो कर रहे हैं। 1 महीना पहले कल सुबह ही हमने जो कराची यूनिवर्सिटी में हमारे एस्टीम्ड टीचर्स, प्रोफेसर और टीचर्स थी 2 और एक ड्राइवर पाकिस्तानी जो शहीद हुए, उनकी मेमोरियल सर्विस की थी चाइनीज़ काउंसलेट में। कल सुबह ही हमने की थी और रात को तकरीबन 11 बजे हमें ये पता चला। इस दहशतगर्दी के वाक़े में एक हमारा बच्चा 24 साल का था, उमर, जो कि खुद जिना अस्पताल में एक टेक्नीशियन कोर्स कर रहा था, वो शहीद हुआ। 10 लोग और इंजर हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है, उन 10 में से 8 तो रात को ही डिस्चार्ज कर दिए गए थे, 2 एडमिटेड थे, 1 किया। और मेरी सुबह फिर डॉक्टर साहब से बात हुई थी, रात को भी बात हुई थी, वो ख़तरे से बाहर है, डॉक्टर साहब ने कहा है। और दूसरा जो इंजर्ड था उसको कह रहे हैं कि हम डिस्चार्ज अभी कर रहे हैं। दहशतगर्दी का ये वाक़या और जो 1 महीना पहले हुआ था, मैं वार्न करता हूँ, ये क्लेम कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जी कोई बलोच ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कहते हैं सिंधी ऑर्गेनाइजेशन है। दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई ज़बान है। ये ना सिंधी है, ना बलोच है, ना पंजाबी है, ना पख्तून है। ये पाकिस्तानी नहीं है, इंसान ही नहीं है। हमने ऐसे लोगों को, मैंने कल बताया, वो टीचर्स, हम अपने माँ बाप के बाद अपनी तरबियत में सबसे ज़्यादा होते हैं अपने टीचर्स को। वो कौन शख्स होगा जो उस्तादों को मारे? वो कौन शख्स होगा कि एक 24 साल का बच्चा जिसने पूरी ज़िंदगी आगे जिसकी रहती है, उसको बम के धमाके से उड़ा दे? हम उसको इंसान नहीं कहते। मैं अपनी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, पाकिस्तान के हर शहरी की तरफ से मैं वार्न करता हूँ। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं कराची में। ये वक्त हम वापस आने नहीं देंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ के, कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी और हम इनको ख़त्म करेंगे। खुशी इधर ज़रूर हुई। मैं ख़ुद कल रात को जब 11 बजे ये इंसिडेंट हुआ था, इमीडिएटली हमारे कैबिनेट मेंबर्स भी पहुँचे थे और मैं तकरीबन 3 बजे तक देख रहा था इस चीज़ को। खुशी ज़रूर हुई कि इधर जब आया तो जैसे आप कह रहे हैं, खलील भाई ने भी कहा, ज़ुबैर साहब ने, इदरीस साहब ने कहा कि यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। अब खड़े होने की जगह भी ख़त्म होगी, लोग बाहर हॉल से खड़े हैं। आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी who come here today. Thank you very much for the support, and inshallah the resolve of the government of Sindh, the resolve of the people of Sindh, the resolve of the people of Pakistan to get rid of these terrorists, your support and your presence here gives us that strength that yes, you believe in the people of Pakistan, you believe in the resilience of the people of Pakistan, and inshallah ta'ala we'll defeat these terrorists. ये इवेंट 2004 से होता चला है। आखिरी बार 2019 में हुआ था। आज 2 साल के गैप के बाद
और 2019 में भी मैं इधर ही आपके साथ खड़ा था इस इवेंट के इनॉग्रेशन के लिए। एक चीज़ ज़रूर मिस करते हैं सिराज कासिम तेली साहब, जो 2004 से हर इवेंट में, कोई और हो ना हो, मेरे ख्याल कम ही ऐसे लोग हैं, 2-4 ऐसे होंगे जो 2004 से कंटिन्यूसली आए। हम आज सिराज कासिम तेली को मिस कर रहे हैं। आप सब उनको जानते हैं। वो तेली साहब ऐसी शख्सियत थे, वो कोई बिल्ट में भी इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही वॉज अ जाइंट वेरेवर ही सैट। जहाँ पे भी वो बैठते थे उधर ही से काम शुरू था। मुझे याद है अनफॉर्चुनेटली कोविड में उनकी डेथ हुई। मुझे याद है जब कोविड आया था 2020 के शुरू में, बिजनेस कम्युनिटी मेरे से बहुत नाराज़ थी, इसलिए कि हमने वो स्टेप्स लिए थे जो पाकिस्तान में कोई और नहीं। देखिए, मुश्किल डिसीजंस लेनी पड़ती हैं। अभी भी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम मुश्किल डिसीजंस लेने में घबरा रहे हैं, एंड देन वी पे फॉर इट इन द फ्यूचर। कोविड की मुश्किल डिसीजंस थी जो हुकूमत सिंध ने ली। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी क्यों ना हो, चाहे वो रिलीजियस फैक्शन क्यों ना हो, लोग आपने साथ दिया। एंड व्हाट वी डिड हियर इन कराची, व्हाट वी डिड हियर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध was repeated all over Pakistan. Everybody followed us, and we were able to, bear the minimal losses of COVID as compared to, say, our neighbors on the east or on the west, may it be India or Iran. उधर जो हालात कोविड ने की थी, हम लोग को अल्लाह ताला ने, ऑलमाइटी अल्लाह सेव्ड अस, बचाया। तो 2 साल बाद ये इवेंट हो रहा है। 2004 से ये इवेंट, और इस इवेंट के पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, वो आपको बताई ज़ुबैर साहब ने। इश्यूज़ काफ़ी हैं। मैं जो 2-3 चीज़ें टच हुई हैं वो ज़रूर करूँगा। सबसे पहले तो मैं जो भी एग्जिबिटर्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो लोकल हों या इंटरनेशनल, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इधर आए हैं और यहाँ पे ये इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप इस शहर के लोगों को, इंडस्ट्री को इस इवेंट से फ़ायदा होगा, और जो एग्जिबिटर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, बिकॉज कराची is such a vibrant city. The potential that Karachi has, and people have talked about it and also say a few words about it, is tremendous. We have, आप तो कहते हैं ना ज़ुबैर साहब, माफ़ कीजिएगा, लोग इसको गलत भी लेंगे, बट आई एम सेइंग इट फ्रॉम माई हार्ट। यू माइट के 70% देता है पाकिस्तान का टैक्स और 95% सिंध का टैक्स। 70 नहीं, 90% पोटेंशियल कराची में टैक्स देने का, because we will make people of Karachi earn so that they pay taxes. Yes, we want at the same time that the remaining part of Sindh and of Pakistan also develops and they also pay tax. मेरा ताल्लुक सेवन शहर से, छोटा सा शहर है, लेकिन सेवन एक ज़माने में सिंध का कैपिटल भी होता था। मैं तो चाहता हूँ कि ये 70% आप ना दे, सेवन दे ये टैक्स, लेकिन सेवन तब देगा जब सेवन को भी आप कराची की तरह मैप पे लाएंगे। सो दैट इज ऑब्जेक्टिव कि हम पूरे मुल्क को, इस मुल्क का पोटेंशियल इतना है, कराची एब्सोल्युटली इज द इंजन ऑफ ग्रोथ, इट इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द होल कंट्री। और मैं तो यही कहूँगा ना, कराची और ज़्यादा टैक्स दे, और ज़्यादा कमाएं इधर के लोग, और ज़्यादा टैक्स दें। इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे। और हम साथ मिलके, हम कुछ दिनों पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीटिंग की थी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, और अभी मैंने जाम इकराम साहब से पूछा, उस दिन वो नहीं थे, कराची नहीं उधर मौजूद थे, लेकिन उसी मीटिंग के एकदम बाद आई हैड कॉन्टैक्टेड हिम और ब्रीफ किया था। सईद गनी साहब उधर मौजूद थे, बाकी दोस्त और वकार भाई मौजूद थे। हमने कहा है कि एक कमेटी बनाएंगे विद द बिजनेस कम्युनिटी, जिसमें गवर्नमेंट के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग, पॉलिटिशियंस सब साथ मिलके इस शहर की बेहतरी, इस सूबे की बेहतरी के लिए जो करना है। हमने उस कमेटी के अंदर कहा है कि हम एक सब कमेटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की, एनर्जी की, पानी के हवाले से, गार्बेज कलेक्शन के हवाले से, वेस्ट वाटर के हवाले से, ये सब बनाएंगे ताकि हम आगे बढ़ें और इस शहर को और प्रोग्रेसिव करें और मुल्क के लिए कमाने वाला करें।
और जैसे आपने कहा ना कि वो कम हो रहे हैं, अगर कराची डेवलपमेंट या ग्रोथ कराची की कम होगी तो पूरा मुल्क सफ़र करेगा। और ये हम हमेशा कोशिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को बताने की। पिछली फेडरल गवर्नमेंट का द लेसर सेड इज़ बेटर, एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस एन इशू। वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं इलेक्शन करो। भाई तुमने 3.5-4 साल में किया क्या जो तुम मांग रहे हो एक और मौका? हर चीज़ में तबाही आई उस दौर में। खैर मैं उस पर नहीं आता। आपने बात की ना पिछली गवर्नमेंट, आपने कहा आपने 1.5 करोड़ रुपया रेंट दिया है इस कोविड। आपको पता है ये हमने ये हॉल्स लिए थे कोविड के लिए, इधर अस्पताल बनाया था सिंध हुकूमत ने। हमने तब भी रेंट दिया उनको उसका, और हमने उसके बिजली के बिल दिए। से खत लिखते थे कि पैसे भरो, तो आप लोग यह कोविड पे नहीं छोड़ा उन्होंने। सो दिस इज़ व्हाट दिस वाज, ये बता रहा हूँ कंट्रीब्यूशन ये है। आपने बात की है, मैं नवीद कमर साहब, नवीद कमर इज़ फ्रॉम दिस प्रोविंस, इज़ फ्रॉम दिस सिटी। नवीद कमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और जल्द हम एक मीटिंग करेंगे। नवीद साहब से कहूँगा या उनके दफ्तर में या मेरे पास। जी मैं वो सब बता रहा हूँ। मैं वो इंशाल्लाह कर। वो आपने EDF की बात की, आई हैव दैट इन माइंड कि कैसे करें। और न्यू टेक यूनिवर्सिटी की बात की, जुबैर साहब का इशू है, ही इज़ ऑल्सो गॉट एन इंस्टीट्यूशनल memory. He's been my cabinet colleague, we work together. तो इतनी चीज़ें जब होती हैं जहन में कि वो कोशिश होती है कोई चीज़ मिस ना हो जाए और चीज़ कन्वे करें। यहाँ पे बात की है कराची में डेवलपमेंट के हवाले से। येस, लॉट इज़ रिक्वायर्ड। मैं आपको बताऊँ, मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2015-16 में एक स्टडी इनिशिएट कराई थी विद द वर्ल्ड बैंक, विच वी कॉल्ड द कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, KTP के नाम से। और उस स्टडी में वी फाउंड आउट द गैप्स, वी आस्क्ड देम टू हेल्प अस। उन्होंने गैप्स बताए हमें। उन गैप्स के ऊपर हमने कहा कि क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए। नंबर्स आर ह्यूज। उस वक्त जो है ना वो $3 बिलियन की बात कर रहे थे। अभी तो और बढ़ गई होगी कीमत उन चीज़ों की। दिस काइंड ऑफ मनी ना सूबाई ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है, ना फेडरल गवर्नमेंट दे सकती। सो वी हैव टू लुक एट अदर प्लेसेस, और हमने वो काम शुरू किया। अभी जो काम चल रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो रेड लाइन है ट्रांसपोर्ट की, उस पर तेजी से अभी सारे कॉन्ट्रैक्ट शुरू है। वो उसकी कीमत है 75 अरब रुपए, 5 बिलियन रुपीज। दिस काइंड ऑफ मनी ऑब्वियसली वी कांट स्पेयर फ्रॉम आवर रिसोर्सेज। हमारा सिंध हुकूमत का, कल मैंने बैठ के मैंने कहा था, कैबिनेट मीटिंग में हमने डिस्कस किया था। सो आई कॉल्ड द फाइनेंस सेक्रेटरी येस्टरडे, आई सैट डाउन विद देम कि एक एक हिसाब लगाए कि हम सिर्फ सैलरीज में 55 अरब रुपए देते महीने के, सैलरीज एंड पेंशंस। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर दैट वी हैव। तो ये पैसे निकालना, यहाँ हम जो वेस्ट ट्रीटमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक की को 40-45 अरब रुपए की एस्टिमेट है, द अदर वन इज अ लिटिल लेस देन दैट। नाउ दिस काइंड ऑफ मनी वी कैन नॉट स्पेयर फ्रॉम आवर प्रोविंशियल किटी। वी डोंट अर्न दैट मच, वी हैव द पोटेंशियल टू अर्न दैट मच, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टैप नहीं कर सक रहे हैं, और ना फेडरल गवर्नमेंट देगी। सो वी हैव टू लुक आउटसाइड। और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, इस पूरे रीजन में सिंध 2 वाहिद provincial governments हैं who've been ranked along with sovereign states. One is Sindh, the other one is a state in India, Gujarat. और हम जो हैं, the performance of the public-private partnership program in Sindh is better than, it's actually double that, the performance of the public-private partnership of the federal government. We want to capitalize on that. We are working on that. हमने काम किया है, हम एक कुवैत की कंपनी के साथ एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट, दैट अगेन इज़ अबाउट 30 और 35 बिलियन रुपीस का, एनेटेक के साथ काम कर रहे हैं कि वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं थर में पानी ले जाने के लिए फॉर द पावर प्लांट, सो दैट वी कैन हैव एनर्जी सिक्योरिटी, वी कैन हैव चीप इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू आवर पीपल। और अगले हफ्ते जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसमें द वीक आफ्टर नेक्स्ट, उसमें
हमें एक साइडलाइंस पे हुकूमत सिंध को, सूबा सिंध को अलग से इनवाइट किया। वहाँ पे एक पाकिस्तान ब्रेकफास्ट हर साल होती है जहाँ से पाकिस्तान के लोग जाते हैं। बट इस साल उसी साइडलाइंस पे हमने एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की थी दुबई में, वहाँ पे लोग आए थे और उन्होंने हमें कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सूबा सिंध के लिए हम अलग से 3-3.5 घंटे वो स्लॉट करेंगे फॉर लंच, जहाँ पे वो इन्वेस्टर्स बुलाएंगे। मैं को इनवाइट करूँगा whoever is attending the World Economic Forum. Please contact the investment department because the seating is limited. So if you know anybody who wants to be there, who is going to be there and wants to attend, any friend, any associate जो बाहर के मुल्कों के आपके बहुत associates हैं, anybody who is visiting the World Economic Forum the 24th of May, लंच पे हमने एक इन्वेस्टमेंट सेशन है सिंध का, उसको अटेंड करें ताकि हम ये प्रोजेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ देओस स्विट्जरलैंड, ताकि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। मैंने वहाँ पे वर्ल्ड बैंक को, एडीबी को, इन सब को कहा है जो बाकी डेवलपमेंट कंट्रीज है, हमने इनवाइट किया है। वी आर होपिंग दैट वील हैव गुड अटेंडेंस। और इधर हम ये मेजर बिकॉज कराची में मैं आपको बता रहा हूँ देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल, ये जो शहर है उसमें करें डेवलपमेंट पे आए। यस थिंग्स आर बैड बट वी हैव वर्कड। इधर साइट की बात आप कर रहे हैं, 3 साल पहले 2017 में या 18 में हमने 2.6 बिलियन 5 साइट एसोसिएशंस को दिए थे कि आप खुद काम कराएं, हुकूमत नहीं कराएगी। यस वील हैव बिकॉज इट्स पब्लिक मनी, वील हैव अ चेक ऑन इट। और वो साइट एसोसिएशंस ने काम किया। इस साल हम साइट के रोड्स के लिए 2.4 बिलियन की प्रोजेक्ट एक चल रहा है, तो 5 अरब रुपए सिर्फ साइट पे, ये हमने पिछले 3 साल में किए हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, जब वो आए थे, जैसे जुबैर भाई ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आपने कहा वो सिर्फ 4 क्यों लिख के दिए हैं, वो 8 लिख के देते तो 2 कर देते। उन्होंने शायद 25% का रखा होगा जहन में कि 4 बताएंगे तो 1 करूँगा, तो आप 8 लिख के दे तो शायद 2 मिल जाती चीज़ें हमें। तो उन्होंने वादा किया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी वांट द फेडरल गवर्नमेंट टू हेल्प अस, वी हैव नॉट गॉट दैट हेल्प इन द पास्ट। वी वांट द फेडरल गवर्नमेंट टू हेल्प अस इन द एंटायर प्रोविंस, स्पेशली द सिटी ऑफ कराची। और उनकी मदद के बगैर हम नहीं काम कर सकते। जो सबसे ज़्यादा बुराई मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, पिछले गवर्नमेंट की जो गुजर गई है उसकी जो थी वो यही थी कि पोलराइज इतना कर दिया था, ना सूबा वफाक से बात कर सकता था, ना पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात कर सकती थी। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, उन्होंने अदालतों के अंदर, उन्होंने असेंबलीज के अंदर इतनी पोलराइजेशन कर दी थी कि कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? चले ठीक है, रिसोर्सेज की कमी है, प्रॉब्लम्स हैं, हमें ज़रूरत 100 रुपए की, तो हमारे पास 20-25 रुपए अवेलेबल है, लेकिन हम साथ मिलकर इस 20-25 को बढ़ा सकते हैं। और जो भी हम कमाएं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हो, उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं अगर हम साथ मिलकर बैठे। और मैं उनसे यही कहता था कि वो कुछ लोगों को खुश करने के लिए, और मैंने बड़ा वोकली मीटिंग्स में, ऑनलाइन मीटिंग्स में, और मेरे झड़पें भी हुई उस चीज़ पे, कहा था कि ये क्या तरीका है कि आप फेडरल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ले रही है। ये पीएसडीपी में मौजूद हैं, जिसको देखना है वो देखें कि कराची की यूनियन काउंसिल नंबर 30 की गली नंबर 14 का मैन होल नंबर 5 फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। ये स्कीम इस तरीके से लिखी हुई है पीएसडीपी में, इसलिए कि उन्होंने किसी उस गली नंबर 5 का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसको खुश करना है कि वो कहेगा जी, तालियां बजवाएगा कि मैं हमें कहते हैं कि जी आप नहीं करते इसलिए हमें करना पड़ता है। हम आपको बता सकते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। और वैसे भी पिछले असल में एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर कराची का या मेयर कराची का, एक्टिंग मेयर कराची का, तो 6-7 महीने से हमारा, एंड द डिफरेंस यू कैन सी व्हाट इज हैपेंड इन द लास्ट 7-8 मंथ्स। तो अनफॉर्चुनेटली वो इधर नहीं है, इसलिए वो इसलिए भी नहीं है कि 3 बजे तक तो जाग रहा था, उसके बाद सोया होगा तो शायद उठा नहीं है। 3 तक तो मैं उससे था कांटेक्ट में रात को। जुबली मार्केट की आपने बात की, इंशाल्लाह मैं उसको देखता हूँ। अगेन कराची के साथ जो जुल्म हुआ है हमने नहीं किया। चले हम भी पार्ट हैं, मैं नहीं कहूँगा हम भी उसका पार्ट हैं, हम भी हुकूमतों में रहे हैं,
हम भी कोalitions में रहे हैं, सारे नालों को इंक्रोच किया गया है। हमारे रोड जो मैं देखता जाके देखे तो सही, जो डेवलपमेंट हुई है, आपके यहाँ 4 लेन के रोड्स हैं, बल्कि 6 लेन के रोड्स हैं, 3 एक तरफ, दूसरी तरफ आयल, फिर फुटपाथ हैं, फिर सर्विस नाले हैं, साइड पे ड्रेन्स, फिर आपकी सर्विस रोड्स हैं, उसके बाद फुटपाथ हैं, फुटपाथ इंक्रोच, सर्विस इंक्रोच, और नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं। अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शहर को इस तरीके से हम ये था ना कि कराची को समझाया था कि जी हमने इससे, और इससे 2 प्रॉब्लम्स हुए ना, वो समझ रहे थे और उन्होंने किया भी। मुझे अगर मुफ्त में नाले पे जगह मिल जाए, मुफ्त पे मतलब ये कि उसकी कीमत है अगर 100 रुपये और मुझे 10-20 रुपये में जो किसी की जेब में जा रहे हैं, नाले की जगह मिल जाए, वो भी खुश, मैं भी खुश। सफ़र कौन कर रहा है? शहर कर रहा है। तो ये होता रहा है कराची के साथ, और हमने इसको ख़त्म करना है। एक आखिरी चीज़ बिफोर आई एंड, आप सबको इस एयर कंडीशन जैसा भी है, इसमें भी गर्मी लग रही है, गर्मी है, और इधर कराची के सारे मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने वर्कर्स का इस गर्मी के टाइम पे ख्याल रखें। You earn because of your workers. The industry runs because of labor. You have to take care of them. Proper सहूलियात, हमने कुछ SOPs भी बनाई हैं हुकूमत ने इस सिलसिले में कि जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाए तो एटलीस्ट बाहर किसी ने काम नहीं करना है। जो एक्सट्रीम 12 बजे से 4 बजे तक बहुत ज़्यादा सूरज की तपिश होती है, एट दैट टाइम प्लीज़ गिव देम रेस्ट। आप वर्किंग आवर्स भी भले चेंज करें, वी हैव टू वर्क अराउंड these things. We need to ensure that our workers are taken care of. Proper पानी का इंतज़ाम हर जगह पे हो। कमिश्नर साहब को आज सुबह भी मैंने कहा है कि वो दोबारा सारे रिव्यू करें। इस शहर में, पूरे कराची के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है और होने जा रही है। आपके नॉर्दर्न जो हमारे सिंध के शहर हैं, सखर, लाड़काना, जेकबाद बैठे हैं। मुझे मैं जब पहली मैंने नौकरी की थी तो मुझे एक जेकबाद का दोस्त मेरा बना था। वो कहता है अल्लाह ताला ने चुन के हमें पैदा किए है, कहता है दिन के 12 और रात के 12 में कोई फ़र्क नहीं है, उतनी गर्मी होती है। मुझे उसका बड़ा याद है। तो इतनी गर्मी वाकई होती है। हम चले शामें इधर थोड़ी सी प्लेजेंट हो जाती हैं। सो आपका हमने जो मिनिमम वेज की थी 25,000 रुपये, आप सब बड़े नाराज़ थे कि जी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, आपने सिर्फ हमें डिसएडवांटेज पे कर दिया है। 9 अप्रैल को हमने बात करके फेडरल गवर्नमेंट से, इसलिए कि जब फेडरल गवर्नमेंट जो नहीं आ रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्ट होने के बाद अभी ओथ भी नहीं लिया था, उन्होंने अपनी पहली तकरीर असेंबली में करनी थी। तो मुझे एक फ़ोन आया कि जी हम फलाना इतना करना चाह रहे हैं। वो 25 नहीं था, आप लोग तो शायद खुश होंगे उस पर, लेकिन मैं नहीं था खुश। तो मैंने कहा कि अगर आपने 25,000 से एक पैसा भी कम किया ना तो हम शोर मचा देंगे। आई एम ग्रेटफुल टू देम, दे वेंट विथ अस एंड दैट इज़ द मैसेज आई गॉट फ्रॉम देम, दैट वी वेंट विथ यू। और वो 25,000 हो गई है। आप इंश्योर करें, अब वो बहाना नहीं है कि बाकी मुल्क में नहीं होगी, ये इंश्योर करें। एंड आई थिंक 25 आप लोग भी रहते, इट्स नथिंग। आजकल जो महंगाई है और जो अल्लाह ना करे बट रियलिटी इज़ फेसिंग अस, आगे और महंगाई होने जा रही है। वी नो वी जिस पोजीशन पे अब हम हैं, अब फ्यूल की प्राइसेस ना बढ़ा के और फिर वो मुश्किल डिसीजंस अभी भी लेने में मुश्किल हो रही है, वो ना लेके हम और प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो प्लीज़ ये जो है लेबर, उसका ख़ास ख्याल रखें। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ, कराची चैम्बर का, बिजनेसमैन ग्रुप का, कि उन्होंने मुझे एक बार फिर दावत दी। मैं इधर आया हूँ। इट्स ऑलवेज गुड टू इंटरेक्ट विथ यू। मैं अभी ख़त्म तो करूँगा। I'm again, I thank the diplomatic corps for being here, for supporting us, and I'm also requesting that you get your people involved. One thing that I want to suggest is that we have country-specific exhibitions here in Karachi, and I invite you to come here. We'll facilitate. Our investment department will facilitate. The business community would, come out and help. We'd want that you come in, explore this city, explore the province, explore the country. The
We got a population of, we say, 220 million. President Zardari says it's at least 300 million. You don't know how to count. And he's, I think, right. Karachi, they counted us at 16 million. I don't know how they did that. So, so how they did that? We are a city of at least 20 million people. Talk about 30 million. The potential is there. If you go out, what happened at 11 p.m. last night? That place in Sadr was full of people. This is how this city is. And unfortunately, we had this tragic incident. But I assure you, the people of Karachi are very resilient. They would not be bogged down by these terrorists. And we as the government and the people of this country will go after them, and will not let them ruin our country the way they want to do. मैं एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ बिजनेसमैन ग्रुप का, आप सबका मुझे इधर बुलाया. ये मीडिया वाले नहीं छोड़ेंगे, एक आध सवाल करेंगे. आपकी इजाज़त हो एक या दो सवाल कर ले. हमीद सर, सवाल ये है कि रात का जो वाकया है ना, कराची यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा एक मतलब बुरा वाकया, लोग खौफ में मुब्तला है. फौरी तौर पर कराची को सिक्योर करने के लिए एपेक्स कमेटी ने भी कई फैसले किए थे. सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी अभी तक इल्तवा का शिकार है. तो लोगों को क्या तसल्ली देंगे, क्या करेंगे उलमा? देखें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2013 के बाद ये शहर 2013 में 7th most dangerous city in the world था. For a city of this size, there's some crime index that they do, and this was the 7th most dangerous city. Right now, despite, I'm not saying even a single life lost because of an accident, lost because of a terrorism is one too many. एक भी मौत काबिल कबूल नहीं है, एक भी इंजरी काबिल कबूल नहीं है, एक भी इंसिडेंट काबिल कबूल नहीं है. लेकिन हमने सारों ने मिलके, इसमें हर एक ने हमें सपोर्ट किया है. हमने वो क्राइम इंडेक्स नीचे लेके आए हैं. फ्रॉम 7th इट इज़ 125. दो आई एम नॉट हैप्पी. जो स्ट्रीट क्राइम के इश्यूज़ हैं वो हमारे साथ हैं. सेफ सिटी की आपने बात की, आज भी एपेक्स कमेटी की मीटिंग है, आज आफ्टरनून में. पहले सुबह थी, आपकी वजह से मैंने उसको आफ्टरनून किया. कल ये इंसिडेंट हुआ, हम उसको अच्छी तरीके से रिव्यू करेंगे. सेफ सिटी के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े इश्यूज़ थे. मैं उम्मीद है, मैंने उसको काफ़ी फाइनली कम टू सम टर्म्स कि हम इसको जल्दी शुरू कराएं. कोशिश ये होगी कि जल्दी शुरू हो जाए. एश्योरेंस ये देते हैं, लेकिन मैं ये एश्योरेंस देता हूँ आपको और आपके तवज्जुह से सबको, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये दहशतगर्द जो है ना, ये अपने आप का नाम ले लेते हैं. कभी अकरम कहते हैं हम बलोच हैं, बलोच वलोच कोई नहीं है. ये कभी कहते हैं हम सिंधी रेवोल्यूशनरी आर्मी है. ये कुछ नहीं है. ये जालिम है, ये इंसान भी नहीं है, ये हैवान है. शाह साहब, ये बता दें कि ये जो आलिया दहशतगर्दी की लहर जो है ना, ये आप खुद कि ये कौम परस्ती का नाम लेकर, कोई बलोच कोई सिंधी का नाम लेकर जो है ना ये दहशतगर्दी करा रहे हैं. जो नेशनल एक्शन प्लान था उससे पहले कराची में जो है हमने कायम किया गया एक मजहबी रुझान था, मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें थी, उनमें इन्वॉल्व थी. क्या नेशनल एक्शन प्लान के तहत और सूबाई हुकूमत उसी हिकमत अमली के तहत जो है ना इनको क्रैश करेगी, या फिर इनको कोई और तरीका होगा? जरा ये इस पे जो होगा. मैं अगेन, जो पिछले 3-4 साल गुजरे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली जो हम आंगी, देखिए 2015 वाले वाक़े के बाद सब ने रियलाइज़ किया. उस वक्त आपको याद होगा, यही लोग धरने शरने पे बैठे हुए थे, उन्होंने धरना ख़त्म किया, सब मिले. नेशनल एक्शन प्लान तब बना था, 20 उसके नुकात थे. और ये जो एपेक्स कमेटी की आज मीटिंग हो रही, मैंने जब ये मीटिंग का नोटिस आता है ना, तो आप लोग के बड़े शुक्र है, 18 महीने बाद हो रही है, फलाना ढिमकाना. भाई बाकी सूबों में कितने बार हुई है, मतलब ये तो देखते नहीं है. वहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया, हमने उस कंटिन्यू किया है. 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान ही ख़त्म कर दिया था इन्होंने, जो आपने बात की ना. और जब इन्होंने ख़त्म किया, जो नया प्लान बनाया सूबों को, उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं थी और मेरी वजह से सूबों को नहीं बुलाते थे. वो मुझे बुलाते नहीं थे, सेकंड जाते थे. ऑब्वियसली वो उनके साथ वो बहस मुबाहिसा नहीं कर सकते थे. डिस्पाइट दैट सिंध के अंदर हमने कंटिन्यू किया, बिकॉज हमने जो दहशतगर्दी, सारे KPK में भी दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान के वाक़यात आपको पता है, पंजाब में भी बहुत वाक़यात होते हैं. लेकिन हम, जैसे मैंने कहा ना, हमारे लिए 1 इंसिडेंट इज़ 1 टू मनी, नहीं होना चाहिए. तो हम
आज दोबारा मीटिंग कर रहे हैं। मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी बात की थी, वो जब वो आए थे, चाइनीज़ इंसिडेंट हुआ था, वो कराची, बल्कि हम साथ ही इस्लामाबाद से आए थे, उस वक्त ये हमारी बात हुई थी कि हमने इसको रिवाइव करना है। नेक्टा को प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि वो एक डेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, उसको वापस एक्टिवेट करना है। तो ये प्लान इसलिए कि इसमें ये क्रॉस प्रोविंस नहीं, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ हैं। इसके अंदर आपको पता है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो इन दहशतगर्दों को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। अगेन ये दहशतगर्द नाम तो अपना लेते हैं ना कि मैं फ़लाना हूँ, मैं फ़लाना हूँ। ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे इनकी सपोर्ट इनको बाहर से होती है। यस, हमारे लोकल इश्यूज़ हैं जिनको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें उनको भी एड्रेस करना चाहिए। उन लोकल इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो मौका मिलेगा, मेरे साथ ज़्यादती होगी तो मुझे लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आप ये मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को भी एड्रेस करना है। लेकिन अकरम जो भी कह दो, ज़्यादतियाँ हैं, लेकिन ये बताओ कि क्या 3 चाइनीज़ टीचरों को मारना किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? कल जो उमर शहीद हुआ है 24 साल का, उसको मारना कोई तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं? ये जस्टिफिकेशन है ही नहीं। यस, इश्यूज़ रिजॉल्व करें। इश्यूज़ रिजॉल्व कैसे होंगे? आए टेबल पे बैठे और गवर्नमेंट ने ये रिजॉल्व करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट हो, हम सब ने मिलके इनको टेबल पे बिठाएं, जो जायज़ इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूँ, जो एक फ़ायदा हुआ है ना इस सारी चीज़ का, एक तो जो पोलराइजेशन में लोग कहते हैं अक्सर कि जी आप लोगों ने क्यों इतना बड़ा मसला जो है 1 या 1.5 साल की मैक्सिमम हुकूमत रह गई है, आपने क्यों लिया, इसको और ख़त्म होने देते। मैंने कहा ये ख़त्म नहीं होता, ये मुल्क को ख़त्म करके जाता। प्रॉब्लम ये था, हम इतने ज़्यादा पोलराइज हो जाते और अभी ये फिर कोशिश कर रहा है। आप सोचें तो सही, जो शख्स उतरने के बाद जब नौजुबिल्ला फ्रेंच कार्टून्स आए थे, आज से 2 साल पुरानी बात है, नामूस-ए रिसालत पे बात आई थी, तो इसने तकरीर में कहा कि क्या मैं यूरोपियन यूनियन जिससे हमारी पता नहीं 10 अरब डॉलर की है ट्रेड, 7-8 बिलियन की है, क्या मैं उनसे ताल्लुकात तोड़ दूं? तो नामूस-ए रिसालत के लिए वो ताल्लुकात तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस पे थोड़ी सी हुकूमत से निकाला ना, हेलीकॉप्टर की राइड्स बंद हुई तो इतनी परेशानी हुई कि यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूएस हो, सबको लपेट लिया, इस मुल्क को दाव पे लगा दिया। ये बहुत सीधी बात है, ये इसकी माइंडसेट है, ये सोच है। मैं सारों को कहता हूँ प्लीज़ ज़रा सोचें इसके बारे में। ये अच्छी अच्छी बातें करना बहुत आसान है, ये बातें लोगों को बहलाना फुसलाना बहुत आसान है। मुझे थोड़ी सी हैरत ज़रूर होती है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, और मैं आपको बताऊं ये थोड़ा सा फ़र्क है, आप चले जाएं, जो लोग मेहनत करते हैं ना उनको कोई असर नहीं पड़ता है, उनको हमारे से भी परवाह नहीं, वो मेहनत करके अपनी रोज़ी कमाते हैं, काम करते हैं। ये फारिग माइंड जो है ना, दे कम अप विद दीस थिंग। यार आखिरी सवाल कर लें यार, ये देखिए ये सारे सवाल जवाब अभी साईं नीचे विजिट करेंगे, तो मैं चाहता हूँ वहाँ करेंगे।